नमस्कार, बोलिए जय स्टार्ट। जिनेन्द्र। गुड इवनिंग ऑल। हाय पूजा। यस। हेलो प्रशांत, लता, प्रवीण कुमार, प्लीज आपने अपने कैमरा ऑन कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। आज का ये जो सेशन है, ये है एंजल के ऊपर। एंजल रेकी कि क्या है एंजल रेकी, कैसे ये काम करती है, कैसे एंजल्स के साथ हम काम करते हैं। तो अगर आप लोग कैमरा ऑन करेंगे तो आपसे कम्युनिकेट करने में भी मुझे अच्छा लगेगा और आपको मैं स्कैन भी कर पाऊंगी, है ना। मैं ऑडिबल हूँ सर? मेरा वॉइस प्रॉपर आ रहा है? ओके। पूजा, इट्स अ जी मैम रिक्वेस्ट, आ एक रहा है। बार ग्रुप में आप अपने ग्रुप में भी वहां पे रिमाइंडर डाल दें, सो दैट पीपल कैन ज्वाइन, बिकॉज आज के सेशन में हम एक बहुत अच्छा मेडिटेशन भी करने जा रहे हैं जिसमें हम नेगेटिव कॉर्ड कटिंग भी करने जा रहे हैं। नमस्कार सभी को। मैं हूँ रिचा जैन, ऑकल्ट एक्सपर्ट, वास्तु एक्सपर्ट। और मैं आज लेकर आई हूँ साधना हीलिंग हब पे एंजल रेकी। तो एंजल्स के बारे में सबसे पहले मुझे बताएगा, यहाँ कितने लोग हैं जो एंजल्स के साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं। प्लीज ओके सेल्फ पूजा। सेल्फ और अनम्यूट कर सकते हैं। हाय जेसी। कितने लोग हैं एंजल्स के बारे में जानते हैं और एंजल्स को यूज कर रहे हैं? प्रवीण जी आप करते हैं, ओके। प्रशांत जी आप करते हैं, ओके। प्रवीण जी आप करते हैं एंजल्स के साथ काम? एंजल्स को कभी बुलाया आपने हेल्प के लिए? लता तो नहीं करते, ओके। प्रवीण जी भी नहीं करते। आप लोग अनम्यूट कर सकते हो, आपको अनम्यूट का ऑप्शन वहां पे दिया हुआ है अगर आप बोलना चाहो तो। एंड शांताई, प्लीज आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं तो करिए। तो ठीक है, एंजल्स है कौन? फरिश्ते। बचपन से सुनते आ रहे हैं ना हम कि फरिश्ते होते हैं। एंजल्स वो फरिश्ते होते हैं जो बाय बर्थ हमारे साथ कनेक्टेड होते हैं। यस, हेल्पर्स। क्योंकि भगवान हर जगह नहीं हो सकता, भगवान सब जगह नहीं जा सकता, तो भगवान की एक टीम है जिस टीम के अंदर एंजल्स, गार्जियन एंजल्स, आर्क एंजल्स और उनके भी ऊपर के लेवल के हाई पावरफुल एंजल्स, आर्क एंजल्स होते हैं, जिनको एक काम असाइन कर दिया जाता है कि दीज ऑल आर द डिपार्टमेंट्स। जैसे हम देखते हैं ना गवर्नमेंट ऑफिस या नॉर्मल ऑफिसेज में अकाउंट डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, इस तरह से होते हैं। सेम इन द फॉर्म एंजल्स के भी काफी डिपार्टमेंट्स होते हैं और हर एक एंजल्स को उनके पावर के अकॉर्डिंग उनको काम दे दिया जाता है कि ये काम आपने करना है, ये काम अगर किसी ने फाइनेंशियल हेल्प के लिए बुलाए तो आप जाओगे। किसी ने, किसी को पेन हो रहा है, उसको रिलीफ चाहिए तो रफाइल आप जाओगे, है ना। किसी को इंट्यूशन पावर या सपोर्ट चाहिए या प्रोटेक्शन चाहिए तो माइकल आप जाओगे। तो इस तरह से काफी सारे एंजल्स, आर्कएंजल्स होते हैं जिनको डिवाइन ने काम दिया हुआ है। पर प्रॉब्लम यहाँ पे एक चीज होती है, प्रॉब्लम ये होती है कि एंजल्स के साथ है ना एक लिमिटेशन भी है। देखिए मैं आपको कुछ फिगर्स दिखा रही हूँ। ये एंजल्स होते हैं, एंजल्स, आर्कएंजल्स, ओके। इनके पास पावर है, ये हर पल हमारे साथ रहते हैं। बट डिवाइन ने क्या बोला है? जब तक कोई आपको बुलाए नहीं आप जाओगे नहीं, जब तक कोई हेल्प मांगेगा नहीं आप करोगे नहीं। सेम जब बच्चा भूखा होता है, जब तक वो रोएगा नहीं माँ को पता नहीं चलता है, ठीक है, कि बच्चा भूखा है। फिर जब वो बोलने लगता है तब माँ वेट करती है कि बच्चा अपने मुंह से बोलेगा कि मुझे भूख लगी, कुछ खाने को दो, तो मदर खाने को देती है। करेक्ट। पापा के पास आके जब तक ये नहीं बोलेगा कि मुझे ये टॉय चाहिए, तब तक पापा तो सिर्फ मॉल घुमा के वापस ले आएंगे, वो दिलाएंगे थोड़ी दिखा के आ जाएंगे, है ना। तो सेम एंजल्स होते हैं, जब तक आप उनसे हेल्प नहीं मांगोगे वो आपकी हेल्प नहीं कर सकते। वो खड़े हैं, वो वेट कर रहे हैं।
तो बाय बर्थ हमारे पास दो गार्जियन एंजल्स होते हैं जो यूनिवर्स ने हमें बाय बर्थ दिया हुआ है, जो हर पल हमारे साथ रहते हैं। कई बार आपने सोचा होगा कि घर से बाहर निकल रहे अचानक से आपको कोई इंट्यूशन आता है कि आपको आज नहीं जाना चाहिए। ये इंट्यूशन कौन दे रहा होता है? ये आपके गार्जियन एंजल्स ही हैं जो आपको इंट्यूशन दे रहे होते हैं कि भाई प्रशांत जी, आपका काम आज नहीं होने वाला है, या फिर वहां पे कुछ खतरा है, तो आज आप मत जाओ। और उस टाइम अगर आप उनको सुन के रुक जाते हो, नेक्स्ट मोमेंट आपको पता चलता है कि अच्छा हुआ मैं नहीं गया, आज तो मेरा काम ही नहीं होना था क्योंकि वो ऑफिसर आज लीव पे है। तो आपका टाइम भी बच गया, पेट्रोल भी बच गया, सारा कुछ बच गया, है ना? पर दिक्कत क्या होती है ना, हम विश्वास नहीं करते हैं। तो आज से सबसे पहले अपने आप को रेडी कर लो। कभी भी इंट्यूशन आ रहा है, उसको रिसीव करो, समझो। ये इंट्यूशन ऐसे ही नहीं आ रहा है। हम सब भगवान के प्यारे बच्चे हैं। भगवान ने सबको एक तरह से बना के नीचे भेजा है। हाँ, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई ज्यादा अच्छा है, वो कर्मों के अनुसार है। उसने जैसे कर्म किए वैसा लाइफ उसे मिला है। बट है तो हम सब फेवरेट, गॉड के फेवरेट ही हैं। और सबकी हेल्प के लिए उन्होंने इन एंजल्स को बनाया है। तो अगर वो आपको गाइडेंस दे रहे हैं, आपको इंट्यूशन आ रहा है, तो उस टाइम आपने वेट करना है, आपने रुकना है, सोचना है कि अगर मुझे ये इंट्यूशन आ रहा है तो क्यों आ रहा है। तो अपने इंट्यूशंस पे आज से ट्रस्ट करना स्टार्ट करो। सबसे पहला बेसिक थिंग जो आपने अपनी लाइफ में आज से शुरू करना है, कि जब भी आप किसी अच्छे काम के लिए जा रहे हो, एंड अगर आपको ऐसा लग रहा है, अंदर से बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है नहीं यार आज नहीं जाता हूँ, चलो आज बहाने बना देता हूँ या कुछ कर लेता हूँ, दैट मीन्स ये आपने, यूनिवर्स कहीं ना कहीं गाइडेंस दे रही है। और आज एक चीज और आपको करनी पड़ेगी, तब आप इस इंट्यूशन को अच्छे से रिसीव कर पाओगे, कि आपने अब अपने गार्जियन एंजल्स को परमिशन देनी है। क्या परमिशन देनी है? कौन बताएगा मुझे? हाय किरण, हाय एकता। If you can switch on the cameras, that would be great. So please switch on the cameras. कौन बताएगा मुझे क्या परमिशन देनी है आज आपने? आज परमिशन देनी है। मैं जा रहा हूँ। आज परमिशन देनी है कि मैं आपको परमिशन दे रहा हूँ मेरे लाइफ में आने के लिए। मीठा बोल रहा है मैं जा रहा हूँ, जबकि मैं बोलने वाली हूँ कि एंजल्स को आपने बोलना है कि फ्रॉम टुडे आई एम गिविंग यू द परमिशन टू गाइड मी, प्रोटेक्ट मी, सपोर्ट मी, हेल्प मी। मैं आपसे हेल्प मांगू या ना मांगू, सपोर्ट मांगू या ना मांगू, आप खुद आके मुझे गाइड करें, सपोर्ट करें मेरे लिए। जहां आपको लगे कि मुझे हेल्प की जरूरत है, आप वहां पे आ जाएं। डोंट वेट फॉर माई कॉल। ये चीज आपने बोलनी है। तो सबसे पहले आंख बंद कीजिए। अभी जितने लोग भी लाइव इसमें अवेलेबल हैं, मेरे साथ सेशन में बैठे हुए हैं, अपने कैमरास ऑन करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैं आपको उन एंजल्स से कनेक्ट करा पाऊंगी, आपके गार्जियन एंजल्स को बोल पाऊंगी कि आपको अपनी प्रेजेंस फील कराएं। तो जितने भी हैं, लता प्लीज इफ यू कैन ऑन, एकता आई कांट सी योर फेस, शांताई आपका कैमरा थोड़ा सही कर लीजिए सो दैट आई कैन सी योर फेस। ओके, एंड एकता ऑल्सो। ठीक है, आप आंख बंद कीजिए, एक डीप ब्रेथ इन कीजिए, और अपने अंदर बोलिए, अपना नाम बोलिए। मैं, जैसे मैं मेरे लिए बोल रही हूँ, मैं रिचा जैन अपने उन गार्जियन एंजल्स को आज अलाउ करती हूँ कि वो मुझे लाइफ में 24/7, 365 डेज, जब भी मुझे उनकी जरूरत हो, वो मेरे कॉलिंग का वेट ना करें, और वो खुद मेरे पास वो हेल्प लेकर आ जाएं जिसकी मुझे रिक्वायरमेंट उस सिचुएशन में हो। हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करें,
हमेशा मुझे गाइड करें। और मैं उनको ये भी परमिशन देता हूँ कि जिस भी एंजल के द्वारा मेरा काम होने वाला है उसे वो खुद जाकर लेकर आए और मेरी हेल्प करें। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। हाय सुनीता, लॉन्ग टाइम। इफ यू कैन ऑन द कैमरा। सो आज आपने क्या किया? लीगली एंजल्स को क्या दे दी है? परमिशन दे दी है। आज से वो आपके साथ हैं। अब यहाँ पे कितने लोग हैं जिन्होंने रेकी हीलिंग की हुई है? जो रेकी को यूज करते हैं, रेकी हीलिंग मोडालिटी के साथ काम करते हैं। आप खोल सकते हैं। हो गया है प्रोसेस। कितने लोग हैं जो रेकी हीलिंग करते हैं, रेकी मोडालिटी को यूज करते हैं? है कोई? नहीं। जिस तरह से एंजल्स हमारे साथ बाय बर्थ हैं, ओके, इसी तरह रेकी एनर्जी हम सबके अंदर है। ये एक यूनिवर्सल लाइफ एनर्जी है जो हम जैसे ही बर्थ लेते हैं, हमारे साथ ये एनर्जी हमारे अंदर बाय बर्थ आई हुई होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें पता नहीं है कि वी आर सो पावरफुल। जैसे पहले जो मुनि महाराज होते थे ना, वो एनर्जी हाथ रख के लोगों को ठीक कर देते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके अंदर उतनी ऊर्जा है, उतना पावर है। लेकिन हमें नहीं पता है, इसलिए हम उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। तो जहां से रेकी आई है, यूनिवर्स ने हमें गिफ्ट दी है, इसी तरह से यूनिवर्स ने रेकी के साथ एंजल्स को भी हमें एज अ गिफ्ट दिया हुआ है। जिस तरह से आप रेकी एनर्जीज के साथ चीजों को हील करते हो, बैलेंस करते हो, सेम आप एंजल्स की हेल्प ले लेते हो। तो जब आप रेकी के साथ नॉर्मल जो आपका उसुई रेकी है, उसके साथ जब आप एंजल को मिक्स कर देते हो, तब आपका पावर डबल हो जाता है। क्योंकि वो एनर्जी तो काम कर रही होती है, लेकिन अब आपने देवदूत जो उनके घूम रहे हैं उनको भी आपने अपने लाइफ में इन्वोक कर लिया हेल्प करने के लिए। तो वो आपकी हीलिंग में फास्ट रिजल्ट देंगे आप। यहाँ अगर किसी को ड्यूरिंग सेशन कोई क्वेश्चन रहेगा तो हैंड रेज जरूर करिएगा। ठीक है, सो आई विल आस्क यू टू अनम्यूट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। दिख रही है सर स्क्रीन? जी जी, विजिबल है। ओके। तो चलिए आज हम थोड़ा डीप में जानेंगे कि भाई एंजल रेकी क्या होती है और कैसे ये हमें हेल्प करती है, सपोर्ट करती है। तो एंजल रेकी को हम डिवाइन हीलिंग भी बोलते हैं, एंजलिक गाइडेंस भी बोलते हैं, और हमारी एक तरह से स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी होती है। जब आप किसी डिवाइन एनर्जी से जुड़ते हो तब आपके अंदर ऑटोमेटिक काफी सारे स्पिरिचुअल चेंजेस आने लगते हैं। आप स्पिरिचुअली ग्रो करने लगते हो, आप यूनिवर्स से कनेक्ट होने लगते हो। आप सबकॉन्शियस माइंड आपका एक्टिवेट होकर यूनिवर्स की उस एनर्जी को कनेक्ट करता है जो हर वक्त आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, गाइड करने के लिए रेडी होता है। अब जैसे कि ये आपको एक फिगर दिख रहा है, पिक्चर दिख रही है, इसमें आप देख रहे हो कितने सारे एंजल्स हैं। तो ये तो बहुत कम है। हम तो अभी तक पढ़ते आए कि 15 आर्कएंजल ही हैं मेन। हमने मेटाट्रॉन, रफाएल, इनके नाम सुने हुए हैं, लेकिन आप रियलिटी अगर जानोगे ना तो एंजल्स को आप काउंट ही नहीं कर सकते। इतने एंजल्स होते हैं। बहुत एंजल्स के तो हमें नाम भी नहीं पता है। अब बात करेंगे नाम नहीं पता है तो हमारे गार्जियन एंजल का हम क्या करेंगे? तो यहाँ पे आप अपने गार्जियन एंजल का नाम खुद रखेंगे। आप जिस भी नाम से अपने गार्जियन एंजल को बुलाना चाहते हो, आप खुद उसका नाम रखोगे। जो नाम आपको सबसे अच्छा लगता है आप बोल सकते हो कि मेरे जो गार्जियन एंजल्स हैं आज से मैं आपको इस नाम से बुलाऊंगा। अब मेरी एक फ्रेंड है, वो बुलाती है चंगू मंगू। तो जब भी उसे हेल्प लगती है तो बोलती है, चंगू मंगू मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तो उसके चंगू मंगू आ जाते हैं। अब आप लोगों के ऊपर है
कि आपको अपने गार्जियन एंजल के नाम क्या रखने हैं। अगर किसी के माइंड में अभी आ रहा है तो चैट बॉक्स में अपने अपने गार्जियन एंजल का नाम बताओ। अगर मैं बोलूं इस वक्त आपको अपने गार्जियन एंजल का नामकरण करना है तो आप अपने गार्जियन एंजल का नाम क्या रखोगे? फटाफट चैट बॉक्स में लिखो। रिद्धि सिद्धि, ओके। और फास्ट फास्ट। राधा कृष्ण। पपलू चपलू। भैरव। भैरव। जादू। सुनीता ने बोला पपलू चपलू और अच्छा टॉम जेरी। ओके। हाँ चलेगा। आप लोग ये मत सोचो कि आप इस तरह का नाम लिख रहे हो तो एंजल कैसे रिएक्ट करेंगे। एक्चुअली दे विल एंजॉय। उनको चाहिए आपका अपनापन। उनको चाहिए आपका अपनापन। हेलो संजीव जी, हेलो प्रीति भाटिया मैम। सब जन प्लीज अपने अपने कैमरास ऑन करें। ओके। एक ने लिखा है शुभ। ओके। देखिए एंजल्स को चाहिए कि आप उनकी कॉलिंग बड़े प्यार से करो। तो आपके मन में इस वक्त जो नाम आए ना, आप लोग उसी नाम से बुलाना। उसमें आप कोई चेंज मत करना। और देखना सीरियसली आपको उनकी प्रेजेंस ना फील होगी। टॉम एंड जेरी किसने बोला? आईफोन, दो आईफोन, एक तो जेसी है। जेसी ने बोला टॉम एंड जेरी। ओके। ओके। चलिए। तो आज हम जानेंगे कि एंजल रेकी क्या है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि रेकी जो है यूनिवर्सल एनर्जी है, जो डॉक्टर मिका उसुई ने हमारे बीच में लाई थी। उन्होंने इसको जब उन्होंने जब ये फील किया कि हमारे अंदर भी ये एनर्जी है, फिर उन्होंने जब उसके साथ काम किया और उन्होंने देखा कि लोग ठीक हो रहे हैं, तब उन्होंने ये सबके पास पहुंचाया। धीरे धीरे जब हीलर्स काम करते गए तो उन्हें समझ में आया कि ये एंजेलिक वर्ल्ड होता है। एंजेलिक वर्ल्ड में जो एंजल्स होते हैं उनके पास भी काफी पावर्स होते हैं। तो जब आप एंजल्स के साथ कंबाइन करके रेकी एनर्जी को यूज करते हो, तो उन्होंने ये पाया कि काफी अच्छे से हीलिंग को, जो एक हीलिंग को 11 दिन लग रहे थे, जब उन्होंने एंजल्स के साथ काम किया तो उन्होंने देखा कि रिजल्ट फास्ट आ रहे थे। इंस्टेड ऑफ 11 डेज, रिजल्ट उनको 6 या 7 डेज पे ही मिल जा रहे थे। तब उन्हें समझ में आया कि नहीं भाई, जब अगर हम किसी एनर्जी के साथ जुड़ के काम करते हैं तो हमारा जो काम है, हमारी जो हीलिंग है और फास्ट होती है। तो एंजल रेकी हमें हेल्प करती है हमारी इमोशनल हीलिंग में, हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ में, हमारे चक्रा बैलेंसिंग में, पॉजिटिविटी में एंड मैनिफेस्टेशन में। स्ट्रेस को रिलीज करती है, हमें इनर पीस देती है, हमारे ऑरा को क्लीन करती है, चक्रा को बैलेंस करती है, हमारे इंट्यूशन पावर को अच्छा करती है। और अगर आप कोई चीज मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो फिर तो अपने पपलू चपलू को और टॉम जेरी को अगर आप भेजोगे, तो वो तो पहले नंबर बोलेंगे भाई मेरा 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 ये बॉस का ये काम है, पहले ये करो, बराबर। अब कोई पहचान के ऑफिस में अगर आप चले गए, ठीक है, वहां पे आप एक ऑफिस में गए जहां आपको कोई पहचान का बंदा मिल गया, तो आप क्या करोगे? पहुंच लगाओगे कि नहीं लगाओगे? बताओ बताओ। कितने लोग एग्री है? हाँ प्रशांत जी। लगाओगे कि नहीं लगाओगे किरण जी? जाके ये बोलोगे ना, अरे यार तू यहाँ काम करता है, वाह अब तो तू मेरा ये काम करा दे फटाफट। ऐसे ही बोलोगे ना? अगर मैं किसी ऑफिस में जहाँ संजीव जी काम करते तो संजीव जी को देख के मैं वहीं पे आराम से बैठ जाऊंगी। अरे अरे यहाँ तो संजीव जी बैठे हैं, काम तो हो ही जाना है। अब मैं अगर वहां चली गई और मेरे को रोहित सर मिल गए तो मैं बोली अरे रोहित सर बैठे हैं, फिर क्या है, टेंशन ही नहीं है, काम तो हो जाना है, क्योंकि पहचान है भाई। और जहाँ पहचान आ जाती है वहां पे काम हमें पता चल जाता है कि यहाँ फास्ट होगा। अब बच्चे का एडमिशन कराने जाना है, उस स्कूल में कोई टीचर आपकी पहचान की है जिसके साथ आपके टर्म्स अच्छे हैं, तो क्या करोगे? जर्क लगाओगे ना। ऐसे ही जो आपके गार्जियन एंजल्स हैं, जब आप इनको अपना काम दोगे ना, तो ये सबसे पहले जाके, क्योंकि इनको अलाउड है ना, ये सबसे पहले आपकी एप्लीकेशन आगे डालेंगे कि भाई जैसी ने ये मांगा है। यस। रिकमेंड करेंगे। वो जाके बोलेंगे पूजा ने ये मांगा है।
पहले मेरे मेरे वाले का काम पूरा करो। वो अपनी पहचान आगे निकालेंगे। करेक्ट। तो इसीलिए जो भी नाम से आपने बुलाया है उस नाम को ध्यान रखो, उसी नाम से कनेक्ट करो, आज से अपने हर काम उनको बोलना स्टार्ट करो। फिर देखो कैसे आपको चेंज नजर आएगा। ये हमें, जब एंजल्स हमारे सराउंड होते हैं तो ये किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को हमारे पास नहीं आने देते हैं। ये पूरी कोशिश करते हैं हमें, हमारे परिवार को बचाने की। अब है तो ये आपकी गार्जियन एंजल, लेकिन आपकी फैमिली इनकी फैमिली बन जाती है। जैसे ही आप इनसे एक बार कनेक्ट कर लो, डीपली कनेक्ट कर लो, तो आपकी फैमिली इनकी फैमिली। फिर आप इनको नहीं भी बोलोगे ना, तो भी बिना बोले ही आपकी फैमिली को प्रोटेक्शन में डालेंगे। ये हेल्प करेंगे। ये आपको और बड़ी बड़ी एनर्जी से, एंजल्स से, आर्कएंजल से कनेक्ट करने में, हेल्प लेने में ये आपके साथ रहेंगे। तो चलिए, एंजल्स के बारे में थोड़े मिथ हैं जिसको हम क्लियर करेंगे। कुछ 21 फंडामेंटल हमारे पास पॉइंट्स हैं जिसको आज हम जानेंगे। तो पहली चीज तो यह है कि एंजल्स आर इमटेरियल स्पिरिचुअल बीइंग्स, मीनिंग दैट कंसिस्ट ऑफ स्पिरिट एंड नॉट मैटर। दे कंसिस्ट ऑफ लाइट एंड एनर्जी। ये एक एनर्जी है ना, लाइट फॉर्म में है, एनर्जी के फॉर्म में है, आपको ऐसे फिजिकली नहीं दिखेगी। इनकी बॉडी नहीं होती है। ठीक है। अब जैसे इमोर्टल स्पिरिट जो हम बात करते हैं, जैसे जो साधु हो गए, संत हो गए, ये जो जाते, तो जब उनकी वो रहती है तो हम बोलते हैं ना वहां पे उनकी प्रेजेंस है, वो चीज हो जाती है। देन इनकी कोई लिमिटेशन नहीं है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी आप लोगों को बोला कि माइकल को कॉल करो। अब यहाँ पे क्लास में इस वक्त 15 लोग हैं मुझे मिला के। अब हम 15 लोग जब इनको कॉल करेंगे ना, तो ये सबके पास जाएंगे। तो इनकी कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप इनको कहीं भी बुलाओ, किसी भी जगह कहीं भी बैठे हो। अब जैसे आप सब लोग अलग अलग जगह बैठे हो, अलग अलग शहर में बैठे हो, अलग अलग एरिया में बैठे हो, जहां बुलाओगे वहां पहुंचेंगे। इनका कोई दायरा नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है। इनफैक्ट आप वॉशरूम में भी हो, बाथरूम में भी हो, वहां पे भी अगर आपको ऐसा सफोकेशन फील हो रहा है, होता है कुछ लोगों को, ज्यादा देर बाथरूम में नहीं रुक पाते, उनको सफोकेशन होता है, लिफ्ट में होता है। अब जैसे छोटे बच्चे हैं लिफ्ट में डर जाते हैं। अब जैसे एक दो बार मेरे बेटे के साथ हो गया, छोटे वाले के साथ, कि वो लिफ्ट में फंस गया, लिफ्ट बंद हो गई, सडनली लाइट चली गई। तो नेक्स्ट डे ही वो सेइंग, मम्मा आज के बाद मैं नहीं जाऊंगा लिफ्ट में। मैंने कहा आज से तो माइकल के साथ जाएगा। एंड उसने स्टार्ट किया। नेक्स्ट टाइम जब लिफ्ट में वो अटका अपने फ्रेंड्स के साथ, तो बोलता कोई टेंशन नहीं, माइकल खड़ा है। तो उसके दोस्त बोलते माइकल कौन है? मेरी मम्मी ने दिया है। एंड ही केम होम और मुझे बोलते मम्मी मैंने तो माइकल को बुलाया हुआ था। मैं अच्छा। मतलब बच्चे समझ गए कि एक एनर्जी है जो उन्हें प्रोटेक्ट कर रही है। और उसने जब कॉलिंग किया तो डेफिनेटली नहीं, मैं बोलती हूँ गारंटेड माइकल उसको उस टाइम प्रोटेक्ट कर रहा था, क्योंकि बच्चे ने ट्रस्ट के साथ उसको बुलाया। बच्चे ने अपनी माँ के शब्द पे ट्रस्ट किया कि बेटा माइकल को बुला जब भी प्रॉब्लम हो। तो वो माइकल बोलता है, माइकल बगल में होता है। यही ट्रस्ट हमें दिखाना है। जब आप एक पत्थर में भगवान समझ के पूजा करने लगते हो, तो उस पत्थर को आप देखते हो कि इस पत्थर की एनर्जी चेंज होने लगती है, भले ही वो नॉर्मल पत्थर ही क्यों ना हो। सेम अगर आप किसी एनर्जी पे ट्रस्ट करके उसकी कॉलिंग करोगे, वो एनर्जी आपके साथ जरूर आएगी। ठीक है। इनका कोई लिमिटेशन नहीं है, किसी भी स्पेस में किसी भी टाइम में जा सकते हैं। तो अगर आप अपनी पास्ट लाइफ हीलिंग करना चाहते हो, तो आप इनकी मदद से अपने पास्ट लाइफ में जाके हीलिंग कर सकते हो। आप अपने फ्यूचर को हील करना चाहते हो, आपका कोई काम फ्यूचर में होना है, तो आप इनकी हेल्प से अपना फ्यूचर के काम को हीलिंग कर सकते हो। आप अपने रिलेशनशिप को हील कर सकते हो। हर चीज पॉसिबल है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। ठीक है। जैसे मैंने शुरू में एक और चीज बोली थी ना, एंजल्स बहुत हैं, इनको आप काउंट नहीं कर सकते, सो दे आर अनकाउंटेबल। यू कैन नॉट काउंट देम। और ये फटाफट यहाँ वहां मूव होते हैं। आप सोचेंगे कि इनके साथ एक सिस्टम है, जैसे आपने माइकल को बुलाया, तो माइकल अगर टाइम लग रहा है ना, तो नियर बाय जो भी आर्कएंजल होगा ना, वो तुरंत बोलेंगे जाओ उसके पास। एनर्जी तो आएगी आपके पास ऐसे भी करके, हेल्प मांगोगे तो। अब बोलते हैं कि ये मेल है कि फीमेल है। नहीं, दे डज नॉट बिलोंग टू एनी पर्टिकुलर सेक्स।
दे आर एनर्जी, दे आर इन एनर्जी फॉर्म, वो एनर्जी फॉर्म में है। ठीक है, अब आप उनको किस तरह से फील कर रहे हो ये आपके ऊपर है। सो यू कैन नॉट से कि माइकल मेल है या फीमेल है। ओके, इनके हर किसी के अंदर अलग अलग क्वालिटी है। अब जैसे यहाँ पे इतने लोग बैठे हैं, ठीक है, क्या हम सब एक जैसे हैं? क्या हम सबके अंदर सेम क्वालिटी है? क्या हम सेम काम सेम तरीके से करेंगे? नहीं करेंगे। हर कोई अलग तरीके से करेगा, हर किसी का नॉलेज अलग है, हर किसी का पोटेंशियल अलग है। तो सेम, हर आर्कएंजल के पास अलग पावर, अलग नॉलेज, अलग एनर्जीज होती हैं, उसके साथ ये काम करते हैं। अब इनके पास इतना पावर क्यों होता है? क्योंकि ये हमारे पास आने से पहले भगवान की सेवा करते हैं। तो ये सबसे ज्यादा सर्विंग किसको देते हैं? गॉड को देते हैं। गॉड ऐसे ही तो किसी को अपने पास नहीं आने देगा। ठीक है, सो दे वर क्रिएटेड बाय डिवाइन। उनको बनाया है ईश्वर ने, परमात्मा ने, है तो उनको प्यार से भरा हुआ है। इनके अंदर नफरत वाली चीज नहीं आती। इनको आप बुलाओगे ये प्यार से आके हेल्प करके चले जाएंगे, नहीं बुलाओगे तो खड़े खड़े देखते रहेंगे बस। मैनिफेस्टेशन में ये आपकी हेल्प करते हैं। दे वर क्रिएटेड सो दैट डिवाइन कैन शेयर एंड मैनिफेस्ट इट्स डिवाइन एंड एस्थेटिक लव। अब जैसे मैंने बोला हर जगह वो नहीं हो सकते, इसलिए इनको बनाया ताकि ये सब जगह इनको भेजे, लोगों की हेल्प करे, आपकी चीजों को मैनिफेस्ट करने में हेल्प करे। अब कितने बार मैंने एक चीज नोटिस करी है कि जैसे बच्चे का स्कूल का मीटिंग है एंड ट्रैफिक में फंस गए, लेट हो गए, तो माइकल को बोल के कि भाई वहां जाओ, वहां पे देखो मैं लेट ना हो जाऊं, ये ट्रैफिक क्लियर करा दो, मेरे पहुंचने तक मीटिंग स्टार्ट ना हो, या मेरे लिए वहां पार्किंग के लिए स्पेस मिल जाए इजीली। तो हम पहले ही उनको आगे काम पे लगा देते हैं। तो हमारी चीजों को मैनिफेस्ट करने में, डिजायर को मैनिफेस्ट करने में ये हेल्प करते हैं। ये हर जगह है। जैसे हमारे विचार हमारे घूमते रहते हैं ना नॉन स्टॉप, अभी भी आप लोग मुझे सुन रहे हो, लेकिन बैक ऑफ द माइंड आपके कुछ और चल रहा है। बैक ऑफ द माइंड कोई थॉट आपके पीछे घूम रहा है, अचानक से कोई बात आपको बीच बीच में आके जा रही है। तो जिस तरह से थॉट्स हमारे मूव करते हैं, उसी तरह से एंजल्स फटाफट मूव करते हैं। I've seen lots of people have joined but still their cameras are off. So if you guys can on the cameras, तो मुझे काफी अच्छा लगेगा। Now, next, जब आप यूनिवर्स से जुड़ना चाहते हो, तो यूनिवर्स से जुड़ने के लिए हमें एक ब्रिज की जरूरत होती है, मतलब उन तक पहुंचने के लिए। तो भगवान से जुड़ने के लिए बीच में दूत की जरूरत होती है। प्रधानमंत्री से मिलने के लिए पीए को पटाना पड़ता है, उसके पहले उसके नीचे वाले को पटाना पड़ता है ना? डायरेक्ट तो हम नरेंद्र मोदी जी से नहीं मिल सकते ना, है ना? तो हमें लेवल वाइज चलना पड़ेगा। तो अगर हमें यूनिवर्स से जुड़ना है, उस डिवाइन कॉन्शियसनेस से जुड़ना है, उस परमात्मा से जुड़ना है, उनसे मिलना है, तो यहाँ पे एंजल्स हमारी हेल्प करते हैं उनसे हमें कनेक्ट कराने में। So they represent form and manifest divine properties and qualities. They all possess the knowledge and power of universe. यहाँ तक कि जो बच्चे हैं, बच्चों के लिए आपको कोई नॉलेज चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए, तो ये आपको हर चीज देंगे, आपको पावर भी देंगे। सो दे मेडिटेट बिटवीन स्पिरिट एंड मैटर, मैन एंड डिवाइन। जब हम बोलते हैं ना कितने लोग हैं मीडियमशिप करते हैं, ऑटोमेटिक राइटिंग करते हैं, कैसे होती है ये? हाउ इज इट पॉसिबल? यहाँ तक कि आप जब स्कैनिंग भी करते हो, आकाशिक करते हो, साइकिक करते हो, कुछ भी करते हो, तो कैसे कर लेते हो? हाउ इज इट पॉसिबल? इनके बिना पॉसिबल नहीं है। जब तक आप ये एनर्जी से नहीं जुड़ोगे, आप उस वर्ल्ड में जा भी नहीं सकते। आई एम आकाशिक रीडर, आई नो कि इनके बिना तो काम होगा ही नहीं, जब तक आप इनसे जुड़ोगे नहीं। दे गाइड एंड सपोर्ट द डेवलपमेंट एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन, हिज रिटर्न टू सुप्रीम कॉन्शियसनेस, एक्सटेंशनली होलनेस एंड वननेस। भगवान से जोड़ना, मिलाना, हमारे अंदर स्पिरिचुअल ग्रोथ लाना, हमें गाइड करना, ये सारा काम यही करते हैं। तो हमें ईश्वर का दिया हुआ एक तोहफा है एंजल्स, जिसको हमने एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो आज जो लोग स्टार्टिंग में आ चुके थे, उन लोगों ने तो एक्सेप्टेंस दे दी है।
अब यहाँ कितने लोग हैं जो बाद में ज्वाइन किए हैं, जिन्होंने एक्सेप्टेंस नहीं दी है? हैंड रेस करें। स्टार्टिंग में मैंने जो प्रेयर कराई थी हो चुकी है, जिन लोगों ने नहीं की थी वो हैंड रेस करें। अगर आप लोग करना चाहते हैं तो मैं दोबारा कराऊंगी। ओके। जिनने नहीं की है, ऐसा वर्चुअल हैंड दिखना चाहिए उस पे, फटाफट। हाँ, आपका दिख गया आईफोन। आपका दिख गया। बाकी ओके, सिर्फ सपना। ठीक है, तो आप लोग का जिनका रह गया ना, उनको मैं लास्ट में जब कॉर्ड कटिंग के बाद है ना, उनको करवाऊंगी। आज हम लोग एक मेडिटेशन करेंगे, जिसमें हम वो सारी नेगेटिव कॉर्ड्स को आज कट करेंगे, जो कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ, रिलेशनशिप, बिजनेस, करियर, हमारे ग्रोथ में ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहा है। हमें पता नहीं होता है हम कहाँ से ये कॉर्ड्स को अपने साथ ले आए हैं। तो आज टाइम है, आप लोगों को मैं ये कराने वाली हूँ, इसको मिस मत कीजिएगा। चलिए, थोड़ा बहुत एंजल्स के बारे में जान लेते हैं। वैसे तो आप लोग इसके बारे में जानते हो, जितने लोग हीलिंग वर्ल्ड में हैं ऑलमोस्ट वो काफी लोग जानते हैं। सो आर्कएंजल माइकल के बारे में किस किस को पता है? पूजा को पता है। और ओके, और सपना को पता है। और अरे भाई, बस इतने लोगों को पता है? सुनीता जी को पता है, ठीक है। और भाई, सिंपल एक लैंग्वेज में एक ही वर्ड बोलूंगी, ही इज द हेड, मंत्री। सी, ही इज द मोस्ट पावरफुल आर्कएंजल। ये एक ऐसे आर्कएंजल हैं जिनके पास सारे पावर्स हैं। और आज जो हम मेडिटेशन करेंगे वो इन्हीं के साथ होगा। आर्कएंजल माइकल, इनके हाथ में तलवार है, दिख रही है आप लोगों को? ये हमारी रक्षा करते हैं, ये कॉर्ड्स को कट करते हैं, नेगेटिविटी को रिमूव करते हैं। आज का जो हमारा कॉर्ड कटिंग का सेशन है इसी के साथ होगा। और कॉर्ड कटिंग सेशन में मैंडेटरी है सबके कैमरास ऑन होंगे, क्योंकि मैं देखूंगी किसकी कितनी कॉर्ड्स कट हो रही हैं और किसकी कितनी रह जा रही है। अगर आप लोग चाहोगे तो कर सकते हो कैमरा ऑन। आपका ही बेनिफिट है, मैं बता पाऊंगी कि फिर किसका कितना रह गया है। नहीं तो आप लोगों का ही लॉस है, मेरा तो कोई लॉस नहीं है। ठीक है। तो ये हमें क्या देते हैं? ये प्रोटेक्शन देते हैं, करेज देते हैं, हमारी एनर्जी को क्लीन करते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाते हैं। तो अगर हम इनसे कनेक्ट करते हैं, तो इनसे कनेक्ट करने के बाद हमारे अंदर क्या शिफ्ट आता है? हमारे अंदर से फियर रिमूव हो जाता है, हमें स्ट्रेंथ मिलती है, और हम स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड रहते हैं। ऑल टाइम ये एनर्जी हमें प्रोटेक्शन में रखती है। आप इससे अपने घर को, अपने बच्चों को, सबको प्रोटेक्शन में डाल सकते हो। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, हस्बैंड ऑफिस जा रहे हैं, बच्चा ऑफिस जा रहे हैं, आप इनकी हेल्प से उसको हमेशा प्रोटेक्शन में रख सकते हो। नेक्स्ट आर्कएंजल है रफाएल। अब भगवान है, भगवान भी तो बीमार पड़ते हैं ना, तो उन्हें भी तो डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। तो ये डॉक्टर है, ये एंजेलिक वर्ल्ड के डॉक्टर हैं। इनके पास पावर है हील करने का। अब हील किस किस चीज को कर सकते हैं? हमारे फिजिकल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल हीलिंग में ये काम करते हैं। तो जितने भी लोग आज हीलिंग वर्ल्ड में हैं, जो रेकी हीलिंग करते हैं, प्राणिक हीलिंग करते हैं, लामा फेरा करते हैं, कोई भी हीलिंग मोडालिटी आप उठा लो, हीलिंग के लिए जो आर्कएंजल आते हैं वो आते हैं रफाइल। पहले के टाइम में अगर आपने देखा होगा, हॉस्पिटल में ग्रीन कलर का ही डॉक्टर्स पहनते थे, कलर का ड्रेसअप होता था। उस टाइम हॉस्पिटल में ना लोग भी कम बीमार होते थे, कम समय के लिए रहते थे, ऑपरेशंस भी सक्सेसफुल होते थे, कम समय के लिए लोग वहां पे रहते थे। क्यों? कोई बताएगा मुझे? आज के टाइम में जाओ तो भाई 2-3 लाख से नीचे नहीं उतारते। पहले तो इतना कम चार्ज होता था, लोग इतना जल्दी हील हो जाते थे। कौन बताएगा? जो बताएगा आज उसकी और स्कैनिंग करूंगी मैं, सही आंसर जो देगा। Presence of this angel ray because of the green color.
green color. Yeah. Green is color of Angel healing. is present. Yeah, angel is present there. Angel Raphael. Raphael is There. Yeah, used it to is. heal. He is there. Yeah. Color To of heal. Yes, एक healing. color of healing. हाँ. Green color represent the color of Color of healing. healing and yeah. और हम क्यों मैम बोलते डॉक्टर हैं Heart कि के जब आप chakra. बहुत अपसेट हो? डॉक्टर के हाँ, ग्रीन कलर की वजह से वो हील हो जाते थे। Hmm. यस। हम क्यों Heart बोलते हैं chakra. कि जब आप बहुत अपसेट हो, जब आपका मन नहीं लग रहा, आपका मूड बहुत स्विंग हो रहा है, तो नेचर में जाओ। Right, right. Hmm. नेचर And में कौन सा कलर है? Shanti, green color. शांत, ग्रीन ग्रीन कलर कलर। क्यों बोलते हैं कि Shanti, सुबह peace. सुबह बेयर फुट आप वॉक करो ग्रास के ऊपर? रूट चक्र एक्टिवेट भी होता है यानी ग्रीन पीस शांति यस, आपको हीलिंग ग्राउंडिंग करता है, आपको हील हाँ करता है करता ये है कलर, इसीलिए बोला जाता है। तो पहले के टाइम पे जब हॉस्पिटल्स में ये कलर यूज होते थे, उस टाइम हीलिंग फास्ट होती थी, क्योंकि वो कलर भी तो अपनी एनर्जी दे रहा है। पर आज के टाइम में आप देखो, रेड कलर दिखेगा, जहां रेड दिखेगा वहां पे हॉस्पिटल का बिल सबसे ज्यादा आएगा। खतरे की घंटी। वो लोग कम में मानते ही नहीं है। 2 दिन का बोल के 5 दिन से पहले छोड़ते नहीं है। मैं भुक्तभोगी बैठी हूँ। 2 दिन का बोल के 5 दिन से पहले नहीं छोड़ते। ये होता है, यस ये मैम। लिटरली होता है। अगर आप अपने सराउंडिंग में छोटी छोटी चीज को नोटिस करोगे, यू विल फाइंड दीज थिंग्स। आप कलर के साथ उसको कनेक्ट करोगे, आपको पता चलेगा। And they use green color bed sheets. हम्म, Some पहले hospitals. होता था पर अभी नहीं होता। लेकिन आज जहां पे भी अभी भी ग्रीन यूज हो रहा है ना, आप देखो वहां पे हीलिंग फास्ट होगी। यस Hospitals. यस, वहां पे आजकल हॉस्पिटल में जहां ग्रीन कलर यूज हो रहा होगा ना, वहां हीलिंग फास्ट होगी। ठीक है, तो रफाइल एक ऐसे आर्कएंजल है जो डॉक्टर है, जो हीलिंग करते हैं, हर तरह की हीलिंग, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल, हर तरह का हीलिंग। किसी को एडिक्शन हो गया, उससे बाहर निकलने के लिए भी ये हेल्प करते हैं। तो हमारे अंदर इनर पीस लाने में, हमारा हार्ट चक्र को बैलेंस करने में, हील करने में ये हमारी हेल्प करते हैं। देन कम्स गैब्रियल। तो गैब्रियल का काम क्या है? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन गैप जब दो लोगों में हो जाता है, वहां पे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ जाती है, थ्रॉट चक्र ब्लॉक हो जाता है। तो हमारे कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, हमें गाइडेंस देना, हमारे लाइफ में क्लैरिटी लाने के लिए गैब्रियल हमारी हेल्प करते हैं, हमारे इंट्यूशन पावर को अच्छा करते हैं। और जब आप कम्युनिकेशन करना सीख जाते हो, जब आप बोलना सीख जाते हो, तो डेफिनेटली आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होता है। एग्री और नॉट? अगर मैं अभी दीप्ति को बोलूं कि ये टॉपिक पे आपको ये कुछ अपने वर्ड्स बोलो, ठीक है, और दीप्ति नहीं बोल पाई, दैट मीन्स थ्रॉट चक्र क्या है? ब्लॉक है, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस कम है। अब उसको क्विकली ठीक कैसे कर सकते हो? जब आप गैब्रियल की कॉलिंग करोगे, गैब्रियल आपके यहाँ आके खड़े हो जाएंगे पीछे और बोलेंगे अब बोलना स्टार्ट करो। एंड उस टाइम आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अलग लेवल पे चला जाएगा। इमीडिएट आपके फेस का रिएक्शन चेंज हुआ है, इमीडिएट चेंज हुआ है। जैसे ही मैंने पहले बोला कि आप नहीं बोल पाओगे, आपका फेस अलग था, और जैसे ही मैंने आपको बोला कि गैब्रियल आपके पीछे खड़े हैं, आपका फेस का रिएक्शन एंड एनर्जी में एक शिफ्ट तुरंत आया है। दिस इज व्हाट द एनर्जी ऑफ एंजल। द टाइम यू कॉल, दे आर नेक्स्ट टू यू। सिर्फ बुलाने की देरी है और वो आपके साथ हैं। इसी तरह हम एक दो एंजल्स के बारे में और बात करेंगे। शैमुअल। कौन है शैमुअल? सबसे ज्यादा जरूरत आज की डेट में जो मैं देख रही हूँ, आर्कएंजल शैमुअल की सबसे ज्यादा जरूरत है। क्योंकि मेरे पास इतने केस आ रहे हैं हीलिंग के लिए, जिसमें लोगों को उनके लव लाइफ में, उनके पार्टनर्स के साथ, फैमिली के साथ रिलेशनशिप इशू बहुत चल रहा है। मिसकम्युनिकेशन, अपनी बातों को अपने अंदर दबाए रखने की वजह से।
थोड़ी थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है, जिसकी वजह से उनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है। तो शैमुअल एक ऐसे आर्केंजल है जो आपकी हेल्प करते हैं, आपके रिलेशनशिप को, आपके लव को क्रिएट करते हैं, रिलेशनशिप को ठीक करते हैं, उसमें हार्मनी लाते हैं, और इमोशनल हीलिंग में, या अगर किसी की शादी नहीं हो रही, पार्टनर नहीं मिल रहा, तो उसको अट्रैक्ट करने में भी ये आपकी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, लास्ट जो एंजल आज हम बात कर रहे हैं, जो है हैनियल। हम लेडीज के लिए हैनियल एक मदर है। हेलो हेलो कुमार, नाइस टू सी यू। अनम्यूट नहीं हो पा रहे हो? ओके ओके, नाइस टू सी यू, काफी टाइम बाद। हाँ, थैंक यू मैम। यस, तो हैनियल हम लेडीज के लिए वरदान है। पूछो क्यों? पूछोगे तो बताओगी। क्यों? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पीसीओडी हो रही है, आजकल सुनने में आ रही है। वुमेन्स को हेल्थ रिलेटेड काफी सारे इश्यूज हो रहे हैं। तो एक ही आर्केंजल इतनी पावरफुल है कि अगर आप हेनियल की कॉलिंग करते हो तो ये आपके सारे इश्यूज को रिजॉल्व करती है, स्पेशली फॉर वुमेन। ये वुमेन, इनको बोला गया कि ये फीमेल ही है, इसीलिए ये फीमेल की हर एक प्रॉब्लम को समझ जाती हैं, उसके दर्द को समझती हैं। ड्यूरिंग पीरियड्स जिनको पेन बहुत होता है, कॉल हैनियल। जिनको पीसीओडी का प्रॉब्लम चल रहा है, कॉल हैनियल। और कोई हार्मोनल प्रॉब्लम चल रहा है, कॉल हैनियल। ये सारी प्रॉब्लम्स जो एनर्जीज फीमेल की प्रॉब्लम है, उसको हैनियल बहुत अच्छे से समझती हैं और उसको हील करती हैं, प्रॉपर डॉक्टर अवेल करवाती हैं। हम बोलते हैं ना, सही डॉक्टर नहीं मिल रहा, हैनियल की हेल्प लो, हैनियल आपको सही डॉक्टर पहुंचाएगी, हैनियल आपको सही ट्रीटमेंट दिलवाएगी। क्योंकि इनकी एनर्जी मून की एनर्जी है, ये इमोशनल बैलेंस क्रिएट करती हैं हमारे अंदर, हमारा इंट्यूशन पावर अच्छा करती हैं, और स्पिरिचुअल अवेकनिंग में भी हमारी हेल्प करती हैं। तो आज हमने हैनियल के बारे में जाना, शैमुअल के बारे में जाना, गैब्रियल के बारे में जाना, रफाइल को जाना, और साथ में माइकल को जाना। हमारे पास 15 आर्कएंजल्स हैं: एरियल, एजरियल, शैमुअल, गैब्रियल, हैनियल, जेरेमियल, जोफियल, मेटाट्रॉन, माइकल, रेगुअल, रफाइल, रेजियल, सैंडलफोन, यूरियल एंड जरकील। अब एंजल रेकी में क्या फर्क आ जाएगा? ये जितने भी आर्कएंजल्स के आपको मैंने नाम दिए हैं, आपको इन सब की एनर्जी से कनेक्ट कराया जाएगा। आपको बताया जाएगा कि कैसे एंजल रेकी काम करती है, कैसे आप इनकी हेल्प से अपने ऑरा चक्रा को क्लीन करोगे, कैसे आप एक क्लियर सेंस और साइकिक ब्लॉक अपने हटा सकते हो, कैसे आप अपने अंदर चीजों को डेवलप कर सकते हो, इंट्यूशन पावर, चीजें दिखना, सुनाई देना, क्लियर सेंसेस आ जाना, ये सारी चीजें। कैसे आप खुद की और दूसरे की हीलिंग कर सकते हो, कैसे आपको पता चलेगा कि ये क्लाइंट इस प्रॉब्लम से आया है, इसके लिए मुझे कौन से एंजल की हेल्प लेनी है, वो आपको बताया जाएगा। कैसे जब आप इनके साथ मिलके हीलिंग करोगे तो आपको अपनी वो कैसे स्पेस क्रिएट करनी है, किस तरह से आपने बैठना है, क्या प्रोटेक्शन आपने डालनी है, कौन से आपने क्रिस्टल यूज करना है जब आप किसी की हीलिंग कर रहे हो, क्या आपका इंटेंशन होगा, किस तरह से आप उस पर्सन को हील करोगे, क्या स्टेप बाय स्टेप आपको सारा गाइडेंस इसमें बताया जाएगा। और इसमें सबसे अच्छी चीज आपको जो मिलने वाली है, इसमें आपको मिलने वाली है रेकी के एंजल्स के सिंबल्स, स्पेशल सिंबल्स। आप जैसे ही उस सिंबल का इन्वोक करोगे, वो एनर्जी का फ्लो आपके बॉडी में स्टार्ट हो जाएगा, आपके हाथों में स्टार्ट हो जाएगा। वो एंजल आपके पास खड़ा होके आपको हील करना, क्लाइंट को हील करना स्टार्ट कर देगा। किस तरह से, अगर आप बल्क में लोगों के किसी ग्रुप में आप गए हो और अचानक से सडन किसी ने बोल दिया, अरे कुमार तुम तो एंजेलिक हीलर हो ना, चलो हम सबको हीलिंग दो। अब वहां कुमार डर ना जाए, अरे बाबा रिचा मैम ने तो सिखाया नहीं, उन्होंने तो बताया था कि सिर्फ एक ही है, एक ही को हील करना है।
नहीं, रिचा मैम यहाँ ये भी सिखाएंगी कि अगर आपके सामने बड़ा ग्रुप आ जाता है तो आप कैसे हील करोगे, किस तरह से आप एंजल्स की कॉलिंग करके सबके पीछे एक एंजल को खड़ा करोगे। वो चीजें भी आपको इसमें प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप मैं सिखाने वाली हूँ। ठीक है। सेकेंड, कैसे डिस्टेंस में आपने हीलिंग देनी है। इसके बाद आपको एंजल रेकी का मास्टर का अट्यूनमेंट दिया जाएगा। ठीक है। आपको टीचिंग का अट्यूनमेंट दिया जाएगा कि कैसे आप आगे एज अ टीचर स्टूडेंट को अट्यूनमेंट दे सकती हो। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अब आप लोगों को कोई क्वेश्चन है सो यू कैन गो अहेड, रेज योर हैंड, आई एम हियर टू आंसर योर क्वेरीज। हाय हरजीत। जी, किसी कोई यस क्वेश्चन क्वेरी है तो प्लीज अपनी हैंड रेज कीजिए। प्लीज। अभी वो ये डिपार्टमेंट सर का है बिकॉज आज मैं साधना हीलिंग हब पे हूँ, तो यहाँ पे ये डिपार्टमेंट सर का है। सो सर गो अहेड। ओके। तो हमारा ये एंजल रेकी कंप्लीट कोर्स कर रहे हैं, जिसको हमें टीचिंग करेंगे ऋचा जैन मैम। इसके टोटल 5 सेशन रहेंगे। स्टार्ट फ्रॉम 27th मई। लाइव पे जूम रहेंगे, लाइव एट ए टाइम 9 PM डे वाइज, 27 to 31 में। रिकॉर्डिंग एंड PDF नोट्स आपको इसका लाइफ लॉन्ग एक्सेस मिल जाएगा। तो इसका ऑफर प्राइस है, एक्चुअल प्राइस है 4,999, बट हमने ऑफर प्राइस रखा है 2,399। एंड जो भी हमारे आज कल तक इनरोल करते हैं उनके लिए हम किसी एक कोर्स को बोनस दे रहे हैं। इनमें से जल दीपम वर्कशॉप, यंत्रा रेमेडीज कोर्स एंड कोकोनट रेमेडीज कोर्स, इनमें से एक आपको प्री रिकॉर्डेड कोर्स आपको बोनस मिल जाएगा। सो इंटरेस्टेड लोग आप इनरोल कर सकते हैं ऑन द 7350371502 पे, बाय गूगल पे, फोन पे एंड पेटीएम। तो जो इंटरेस्टेड लोग हैं आप इनरोल कीजिए। चलिए, इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। कंटिन्यूसली 5 डेज का क्लास मैं आप लोगों का लूंगी। रात को 9 बजे होगा क्लास। ठीक है। जिसमें हम सारा थ्योरी कैसे कनेक्ट करना है सारा कुछ होगा। इन केस अगर हमें 1-2 क्लास एक्स्ट्रा लग जाते हैं सो डोंट वरी, हम ले लेंगे। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं, वो सब मुझे जानते हैं कि मैं उसमें कुछ चीज नहीं करती हूँ। अगर वो रहेगा तो मैं उसको एक्सटेंड कर देती हूँ। ठीक है। तो यहाँ किसी को कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज विल जस्ट जंप ऑन टू फॉर दिस वन, मेडिटेशन, जिसमें कॉर्ड कटिंग कराई जाएगी। अब किसी का कोई क्वेश्चन है? मैम मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। प्लीज हैंड हम्म, रेज, वन पायल मिनट। जी बोलिए। मुझे ये पूछना था कि ये जो रेकी करते हैं, ये एंजल रेकी और जो रेकी होती है, इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है मतलब? एंजल रखी में आप एंजल्स की कॉलिंग कर रहे हो ना। आप देवदूत जो है उनको कॉल करके जब आप रेकी के साथ इसको कंबाइन कर देते हो तो हम बोलते हैं कि एक ट्रेन में डबल इंजन लग गया है, तो वो सुपर फास्ट हो गई है। तो जो हीलिंग को आपको 11 डेज या 21 डेज लग रहे हैं, तो आप जब एंजल्स के साथ काम करोगे तो रिकवरी स्पीड अप हो जाएगी और हीलिंग फास्ट हो जाएगी। और प्लस यहाँ पे एक बेनिफिट और होता है, जब आप एंजल्स के साथ काम कर रहे होते हो तो आप म्यूट कर लीजिए, आपके साइड से ना बैकग्राउंड नॉइज बहुत है। जब आप एंजल्स के साथ काम कर रहे होते हो, किसी की हीलिंग कर रहे होते हो, तो आपको प्रोटेक्शन रखना, ये जिम्मेदारी एंजल की हो जाती है। तो हम बोलते हैं ना, जब हम किसी का हीलिंग कर रहे होते हैं तो उसकी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाती है, लेकिन सेम प्रॉब्लम हमें आने लगती है।
किसी को हीलिंग करते वक्त आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही होती है। तो यहाँ पे जब आप एंजल्स के साथ जुड़ जाते हो तो एंजल्स का काम है कि आप वाया, आप मतलब वाया हम बोलते हैं ना, वाया, तो एनर्जी हमारे थ्रू पास ऑन होगी लेकिन हमें हार्म नहीं करेगी क्योंकि एंजल्स को खड़ा कर दिया है। तो एंजल्स हमारी एनर्जी ड्रेन नहीं होने देंगे, एंजल्स हमारी तरफ उसकी कोई भी नेगेटिविटी नहीं आने देंगे, उनका काम है हमें प्रोटेक्ट करना। तो दिस इज द ओके। बेनिफिट व्हेन आप एंजल के साथ रेकी को कंबाइन कर देते हो। चलो आपको रेकी नहीं आती, सो दैट्स नॉट एन इशू, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप एंजल से जुड़ जाओगे तो भी आपकी हीलिंग तो फास्ट होने ही वाली है। लेकिन जो ऑलरेडी रेकी करते हैं, तो अगर वो रेकी के साथ एंजल्स की कॉलिंग कर ले तो उनको बेनिफिट ज्यादा होता है। ठीक है पायल जी। और कोई वही क्वेश्चन है पायल आपका? रेकी भी सिखाई जाती है साथ में इसमें? इसमें रेकी नहीं सिखाई, इसमें एंजल रेकी सिखाई जाएगी। रेकी का लेवल 1 एंड 2 अलग से सिखाया जाता है, जिसका डिटेल आपको रोहित सर दे देंगे। ठीक है, ग्रुप में मैं आपको बता दूंगा या आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कीजिए पायल जी। जी हैंडल सप, से मैम सपना सपना कैमरा पाठक। ऑन कीजिए। हेलो मैम। सपना कैमरा ऑन हो सकता है प्लीज? मैम पॉसिबल नहीं हो पाएगा बिकॉज थोड़ा सा ड्राइव भी कर रही हूँ साथ साथ में ना, वो साइड में रखा है तो मैं ईयरफोन में कनेक्ट कर पाई थी इसलिए। ओके ओके ओके, गो अहेड। मैम दो बोलिए। चीजें पूछनी थी। एक तो फर्स्ट चीज कि जो आपने बताया कि आर्कएंजल से जो कनेक्शन होगा, तो मैम वो सारे हम्म। जो मेडिटेशन मोड के थ्रू ही कनेक्शन हम फील कर पाएंगे क्या? नहीं 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 नहीं, आपको सिंबल्स ओके। दे दिया जाएगा। ठीक है, हम्म। आपने वो सिंबल्स को अपने हाथों, फिजिकली ऐसे हाथों से भी ड्रॉ कर लो, हवा में ड्रॉ कर लो, एंड जस्ट उसको कॉलिंग करनी है एंजल्स की, वो सिखाया जाएगा कि किस तरह ओके। से आपने चीजों को करना है। तो इट्स नॉट कंपलसरी कि ऑल टाइम आपको मेडिटेशन में ही बैठना पड़ेगा। हाँ, मैं ओके। आपको जब कनेक्ट कराऊंगी, एट्यून कराऊंगी, उस टाइम मैं आपको थ्रू मेडिटेशन उस एंजेलिक वर्ल्ड में लेकर जाके कनेक्ट कराऊंगी। एक बार आप उनसे जुड़ ओके। गए, वो सिंबल्स आपके अंदर इंस्टॉल हो गए, उसके बाद आपको मेडिटेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू जस्ट हैव टू थिंक ऑफ द सिंबल, थिंक ऑफ द एनर्जी, और एनर्जी आपके साथ आ जाएगी। ओके मैम। सेकेंड सेकेंड क्वेश्चन भी आपने आंसर कर दिया, थैंक यू मैम। वेलकम। यस प्रवीण जी, अनम्यूट कीजिए। आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है। मैं थोड़ा थोड़ा हट के लगेगा आपको। हम्म। तो ये जो टेररिस्ट लोग रेकी करते हैं वो रेकी और ये में आपने फर्क बताया कि एंजल रेकी बोलते हैं ना, आप बोल रहे। टेररिस्ट तो ये रेकी सर, टेररिस्ट रेकी क्या होती है? और नहीं, टेररिस्ट लोग भी रेकी करके जाते हैं ना, कुछ तो गुनाह करने का है, तो चोरी करने का है या किसी को मारने का है, तो वो रेकी अलग है क्या? वो रेकी वो थोड़ी है, वो तो रेकी उनका, ओ उसको भी रेकी इन्वेस्टिगेशन है। बोलते वो अलग है। हैं? ओ मतलब उसको भी रेकी बोलते हैं मुझे। शायद मेरी नहीं नहीं नॉलेज कम रहेगी या नहीं नहीं रहेगी नहीं मेरी नॉलेज। नहीं नहीं बोलते, नहीं बोलते, वो अलग है। ठीक है। और दूसरा कि हम अभी तो आप अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, आप जैन हो, मैं भी, हम वी आर फ्रॉम सनातन मीन्स जय हिंदू ही बोलते हैं हम, हाँ एक ही है। ओके। तो ये सुपरस्टिशन वाला मामला थोड़ा लग सकता है ना, थोड़ा कि ये सुपरस्टिशन में थोड़ा आइडॉल वगैरह लेके, तो कैसा, थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं। कैसा मतलब, मैं समझ नहीं पा रही हूँ आपके क्वेश्चन मतलब को। ये थोड़ा, मतलब ये जो भी है ना, वो थोड़ा सुपरस्टिशियस नहीं लगता है? सुपरस्टिशियस नहीं, एंजल कहाँ से लग रही? सपोर्ट करेंगे ये तो तो आपने भी एनर्जी। अपने धर्म में सुना है, आपने सुना होगा बचपन में, जैसे आपके घर में जब बच्चे हुए होंगे तो बोलते हैं कि माता आती है, माता हंसा रही है, बच्चे देख के वही हंस रहे हैं, रो रहे हैं, क्या है ये? वही तो देवदूत है ना, वही यही वही तो बोल रहे रहते हैं हैं ना। हमारे। हाँ। वही ना, हमारे हमारे धर्म में ही लोगों को लगता है कि ये सब है कि नहीं पता नहीं, क्योंकि देखा नहीं है। सुपरस्टिशियस थोड़ा लगता है ना ये सब। नहीं नहीं, तो ये एक्चुअली कैसे? इनको एंजल्स नाम है ना, ये क्रिश्चियन से मिला है। क्रिश्चियनिटी में जीसस के थ्रू इनको एंजल्स, आर्कएंजल्स के नाम से बुलाया गया है, ऐसे हम इनको देवदूत वगैरह ही बोलते हैं। वही वही तो नॉन नॉन हिंदूज वही कहते हैं कि अरे यार हिंदू सब आइडॉल की पूजा करते हैं, सुपरस्टिशियस है।
तो ये इनके पास भी है तो बढ़िया है, अच्छी बात है। एंजल्स मतलब ये क्रिश्चियन से आता है ना ये सब। हाँ, इसका नाम उनने दिया हुआ है, बाकी हाँ कुछ हाँ। नहीं है। और इसको उस फिगर में हम सब देखते हैं। जबकि आपके जो इष्ट देवता हैं, कुल देवी हैं, कुल देवत हैं, ये भी कौन है? ये भी तो यही दूत है ना, आपके देवदूत ही तो हैं, जो आपसे पूरे टाइम जुड़े रहते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं। हमारी कुल देवी हम्म। कौन है? यही सब तो है। बस इनके हम्म नाम चेंज हो गए हैं और कुछ नहीं है। हम्म। वैसा है। अच्छा, थैंक यू थैंक ओके। यस यू। प्रशांत जी। बोलिए। मैम सॉरी, मुझे मेरा नेट थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, इसके लिए बीच में का मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये कितने दिन कोर्स चलेगा मैम? 5 दिन चलेगा सर। 5 डेज का कितना, कोर्स 5 दिन? चलेगा। रात, हाँ, रात को 9 बजे होगा। 27 मई से हमारा ये कोर्स स्टार्ट होगा। ठीक है, ओके। 5 डेज का कोर्स रहेगा। इन केस हमको लगा 1-2 क्लास और लेनी है तो उसको हम आगे कंटिन्यू कर देंगे, जब तक आप लोग के डाउट्स क्लियर नहीं होते हमारे क्लास और ये चलेगा। फीस कब तक भरना है मैम? हम्म। फीस कब तक भरना है? रोहित सर, ये क्वेश्चन का आंसर आप देंगे। जी जी, 27 आपको बोनस ऑफर चाहिए तो आप टुमारो तो खरीद सकते हैं। ठीक है, बोनस ऑफर हमारे, आपको इंटरेस्टेड है तो बोनस ऑफर के लिए हमने 3 कोर्सेज रखे हैं। मैम का जल दीपम कोर्स है, यंत्रा रेमेडीज कोर्स है हमारा, एंड कोकोनट रेमेडीज कोर्स है। बोनस ऑफर चाहे तो कल तक आप एनरोल कर सकते हैं, अदरवाइज आप 27 के पहले भी कर सकते हैं। तो आप बोनस चाहते हैं तो कल तक कर सकते ओके, 27 हैं। तक है ना? थैंक यू। अब मैम 27 और के मुझे पहले पूछना करना था चाहिए। जी। मैम, मुझे एक प्रॉब्लम हुआ है और उसके लिए कुछ लोगों ने मुझे रेकी वगैरह ट्राई किया, लामा फेरा ट्राई किया, मगर बाद में उन्होंने बताया कि नहीं, साइकिक सर्जरी करना पड़ेगा आपका, ये वो, और उससे भी कुछ नहीं हुआ। ओके। तो ये एंजल की मदद से हो सकता है? क्योंकि एंजल को मैं काफी सालों से मैं यूज कर रहा हूँ, मगर मैं आज आप उनके मेरा बारे ये में। कॉर्ड कटिंग सेशन करिए, उसके बाद आप बताइएगा आपकी प्रॉब्लम में ओके कितना शिफ्ट आएगा। आप एक ओके बार ये ओके। कॉर्ड कटिंग सेशन अटेंड करो। अभी हम कराने वाले हैं। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो हम ले लेंगे, अदरवाइज आई विल स्टार्ट विद द सेशन ओके ओके, मेडिटेशन। थैंक यू थैंक यू। चलिए तो स्टार्ट करें। सब रेडी हैं? काफी 2-3 लोग निकल गए हैं, उनका मिस हो गया है। चलो, यहाँ पे अभी जितने लोग हैं उनके साथ स्टार्ट करेंगे। सबके प्लीज म्यूट रहेंगे और कैमरास ऑन रहेंगे, सो दैट आई कैन सी कि आप लोगों की एनर्जी में क्या शिफ्ट आ रहा है। यस, so I'm sharing the music. Just close your eyes. Sit relax. आंखें बंद कर लीजिए एकदम। के साथ मेरा साउंड आ रहा है आप लोगों को? सर, जी आ रहा है मैम, थोड़ा कम आ रहा है। एकदम रिलैक्स पोजीशन में अपने आप को ढीला छोड़ेंगे। Take deep inhale and exhale. जब आप इनहेल कर रहे हो, इस ब्रह्मांड की उस एनर्जी को अपने अंदर लेने की कोशिश करो, जिसके अंदर इतना पावर है कि वो आपके बॉडी को कंप्लीटली हील कर सकती है। उस इंटेंशन के साथ आप इनहेल करेंगे। इनहेल, होल्ड करेंगे अपने नेवल पे
एंड एक्सेल। जब एक्सेल करेंगे, जिसके बॉडी में जो भी हेल्थ इश्यूज है उसको विजुअलाइज करेंगे बाहर निकलता हुआ। सो विल डू द प्रोसेस फॉर 5 टाइम। इनहेल, होल्ड, exhale, inhale, hold, exhale, again inhale। ये मेडिसिन है जो आपके अंदर जा रही है, जो आपको हील करने वाली है। उसको होल्ड कीजिए नेवल पे, ताकि वो आपकी उस पार्ट पे जाके उसको हील कर सके जहां पे आपको प्रॉब्लम है। नाउ एक्सेल। एक्सेल कर रहे हो तो उस जगह से उस नेगेटिव एनर्जीज को, उस टॉक्सिन्स को बाहर निकलता हुआ फेंकते हुए देखना है। अगेन लास्ट डीप इनहेल, होल्ड, एक्सेल, लॉन्ग एक्सेल, लंबा एक्सेल। जितना ज्यादा एक्सेल कर सकते हो उतना एक्सेल। वेल डन, वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ कम टू द नॉर्मल ब्रीदिंग। नॉर्मल ब्रीदिंग, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। Well done. Now focus on your heart chakra. हार्ट चक्रा पे अपना फोकस लेकर जाइए। धीरे धीरे अपने फोकस को हार्ट चक्रा से थ्रोट चक्रा पर लेके जाइए। थ्रोट चक्रा से थर्ड आई पे लेके जाइए एंड थर्ड आई से क्राउन पर लेकर जाइए और अपने क्राउन चक्रा को ओपन कीजिए, क्योंकि यूनिवर्सल एनर्जी आपके अंदर अब एंटर करने वाली है। Allow this beautiful white divine universal energy to enter to your crown chakra. ये कोई मामूली एनर्जी नहीं है, ये बहुत पावरफुल एनर्जी है। Allow this energy to enter into the each and every part of your body. अपनी बॉडी के सारे पार्ट पे जाने दीजिए। एक भी पार्ट अपने बॉडी का, एक भी ऑर्गन, एक भी सेल, एक भी टिश्यू नहीं छोड़ना है। हर जगह इस एनर्जी को स्प्रेड करते जाना है। पूरा क्राउन चक्र आपका इससे भर चुका है। अब आपका थर्ड आई भरते जा रहा है स्लोली स्लोली। आपका एंटायर फेशियल रीजन, आपकी आंख, आपके चीक्स, आपके ईयर, आपका फेस, कंप्लीट फेस, आपका नेक, नेक से नीचे शोल्डर, शोल्डर से साइड में हाथों की तरफ जाने दीजिए। हैंड, आर्म्स, फिंगर, हर एक फिंगर टिप तक इसको जाने दीजिए। धीरे धीरे आपके हार्ट चक्र को फिल करता हुआ नीचे जाने दीजिए, उसको अपने सोलर चक्र पे। देखिए, ये तो व्हाइट एनर्जी आई थी, ये गंदी कैसे हो रही है? इट इज बिकमिंग डर्टी। वाई? क्योंकि ये आपके अंदर के नेगेटिव थॉट, नेगेटिव इमोशंस, स्टक इमोशंस, पेन, सफरिंग, स्ट्रेस, सबको लेके जा रहा है, सबको लेके जा रहा है। ये नीचे जा रहा है, इसको जाने दीजिए, रोकना नहीं है, होल्ड नहीं करना है। अपने ऑर्गन्स को धोने दीजिए, जितना ये क्लीन कर रहा है इसे करने दीजिए। अपने हार्ट चक्र को, अपने लीवर को, अपनी किडनी को, गॉल ब्लैडर को, लंग्स को, सबको क्लीन होने दीजिए। बिल्कुल नहीं रोकना है।
जाने दीजिए। कोई थॉट माइंड में आ रहा है, कोई मेमोरीज आ रही है, वो जाने के लिए आ रही है, जाने दीजिए, उसे स्टॉप नहीं करना है। कुछ भी आ रहा है जाने दो, लेट इट गो। देखिए आपका सेक्रल कितने अच्छे से क्लीन हो रहा है, आपकी किडनी क्लीन हो रही है, यूट्रस क्लीन हो रहा है, सबके प्राइवेट पार्ट्स क्लीन हो रहे हैं, रूट चक्रा क्लीन हो रहा है, फ्रंट से बैक से सब जगह से एनर्जीज क्लीन होते हुए नीचे जा रही है। थाइज में आ गई है, थाइज से नीचे जाने दो, जाने दो। थाइज में, पैर में पेन है, सबसे ज्यादा जब गिल्ट होता है ना, वो पैरों में जाके रुक जाता है। अगर लाइफ में किसी भी चीज का गिल्ट आपने किया है तो आपके पैरों, घुटनों में जाके वो स्टोर हुआ है। टाइम है उस गिल्ट को रिलीज करो। होता है, बहुत बार गिल्ट होता है कि यार उस टाइम ये कर लिया होता तो ये ना होता, ये बोल दिया होता तो आज ये ना सुनना होता। ये ऐसे कई तरह के गिल्ट हमारे अंदर बचपन से लेके अभी तक कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे आया है, वो गिल्ट वहां स्टोर है। जाने दो, रिलीज करो। नी तक पहुंच चुका है, घुटने को बहुत अच्छे से वहां से एनर्जी को क्लीन कराओ, रोकना नहीं है। मैं यहाँ से क्लीनिंग प्रोसेस मेरा कंटिन्यू चल रहा है आप लोगों के ऊपर, किसी ने रोकना नहीं है। जाने दो। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो आप सब, बहुत अच्छे से रिलीजिंग चल रही है सबकी। आई कैन फील द एनर्जी। वेरी गुड। काफ मसल्स की तरफ आ गई है, काफ मसल्स से नीचे उतर रही है, थोड़ा हैवी हो रहा है सबको, हैवी होने दो, इसको हमें निकालना है बाहर, नीचे जाने दो। एंकल तक पहुंच चुका है, अब एंकल से हमें इसे मदर अर्थ को देना है। अपने पैरों से रूट्स को निकलता हुआ देखो, जो रूट्स आपके अंदर की सारी चीजों को बाहर फेंकने का काम कर रहा है। जाने दो, जाने दो, जाने दो। ये रूट्स मदर अर्थ के, मदर अर्थ 6 इंच बिलो पार्ट ऑफ द मदर अर्थ, मदर अर्थ वहां से ये सारी चीजें अपने अंदर ले रही है। अपने आप को खाली करो। देखो कैसे एक स्ट्रॉ से जब आप फ्रूटी या कुछ पीते हो, आप जैसे उसको लेते हो, कैसे वो फ्रूटी का बॉक्स खाली हो जाता है। सेम मदर अर्थ सब कर रही है, आपके अंदर की सारी नेगेटिविटी, सारे टॉक्सिन्स को, सारी चीजों को निकाल रही है, वो लेकर जा रही है। जाने दो, रोकना नहीं है। हाँ, किसी की एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी भी इस टाइम रिलीज हो रही है, रोकना नहीं है। इस ग्रुप में है कोई, किसी की नेगेटिव एनर्जी भी रिलीज हो रही है, मदर अर्थ उसको नीचे ले रही है, बिल्कुल नहीं रोकना है। वेरी गुड, वेल डन, वेल डन। धीरे धीरे अब आपकी रूट्स कम होती जा रही हैं, आप कंप्लीटली, आपकी बॉडी साफ हो चुकी है और अब आप अपने आप को अंदर से देखिए, आप प्योर वाइट दिख रहे हो। अब सब जन फोकस करेंगे ध्यान से इस प्योर वाइट के साथ। अब आपको ब्लैक डॉट्स दिखना स्टार्ट होंगे बॉडी में, जिस जिस पार्ट में आपको ब्लैक डॉट्स दिख रहे हैं, ये वो सारी नेगेटिव कॉर्ड्स आपके साथ कनेक्टेड हैं जो आपको हार्म कर रही हैं। नोइंगली अननोइंगली कुछ कॉर्ड्स आपसे कनेक्टेड हैं जो आपको हार्म कर रही हैं। अपने आप को स्कैन करो, आप सबके अंदर एनर्जी को डाला जा रहा है। आप लोग इतने पावरफुल अभी बन रहे हो मेरे साथ इस मोमेंट पे कि आप अपने आप को स्कैन कर पा रहे हो। वेल डन, वेरी गुड, बहुत अच्छे जा रहा है कुमार, अच्छे से स्कैन कर रहे हो। वेल डन। अब माइकल की कॉलिंग। डियर आर्कएंजल माइकल, आई कॉल अपॉन यू। आ जाइए और इस मोमेंट पे हर किसी के पीछे जाके खड़े हो जाइए। आप सबके बैक साइड में माइकल अपनी तलवार लेकर खड़े हुए हैं। क्या आप लोग रेडी हो इन सारी नेगेटिव कॉर्ड्स को कट करने के लिए? तो अपने मन में ही हाँ बोलिए। ये वो कॉर्ड्स जो आपको हार्म कर रही हैं, माइकल को परमिशन दीजिए। माइकल, आई गिव यू परमिशन टू कट ऑल दीज नेगेटिव अनवांटेड कॉर्ड्स
which are not for my highest good, which is giving me pain, suffering, tension, stress, diseases. I allow you to cut all that cords. उन सारी कॉर्ड्स को कट करने का मैं आपको परमिशन देती हूँ, जो मेरे सर्वोत्तम अच्छे के लिए नहीं है, जो ब्लॉक क्रिएट कर रही है मेरे लाइफ में, मेरे रिश्तों में, मेरे करियर में, मेरे हेल्थ में। उस परमपिता परमात्मा से जुड़ने में, उस डिवाइन की, यूनिवर्स की एनर्जी से जुड़ने में 11 टाइम कंटिन्यूअसली मन ही मन बोलना है कट। जैसे ही मैं बोलूंगी मेरे पीछे आप लोग स्टार्ट करेंगे। 3, 2, 1 स्टार्ट। कट कट। देखिए माइकल फ्रंट में तलवार घुमा रहे हैं, फिर बैक में घुमा रहे हैं, फिर राइट घुमा रहे हैं, लेफ्ट घुमा रहे हैं। कट 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 कट। जहां पेन ज्यादा है वहां फोकस करो। कट कट कट। लास्ट जो कट अब आप बोलोगे कि अगर कोई नेगेटिव स्पिरिट, एंटिटी, एनर्जी मेरे अगर आसपास है या मेरे से कनेक्टेड है, उसको भी अलग करें। कट। अब हम कॉलिंग करेंगे रफाइल की, क्योंकि कट किया है, जख्म हो गया है, जख्म को भरना, हील करना बहुत जरूरी है। कॉल अपॉन आर्कएंजल रफाइल टू क्विकली कम एंड स्टार्ट द हीलिंग प्रोसेस। हील एंड सील, हील एंड सील। अपने हर जगह पे ग्रीन लाइट को देखिए, अपनी पूरी बॉडी को ग्रीन लाइट से भरा हुआ देखिए। रफाइल की ग्रीन एनर्जी से अपने आप को हीलिंग लेते हुए अलाउ कीजिए रफाइल को आपको हील करें। वेल डन। फोकस उसी पे रहेगा, यहां वहां माइंड नहीं दौड़ाना है। फोकस 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 ऑन माय वर्ड्स। इस वक्त आप उस एनर्जी से कनेक्टेड हो जो एनर्जीज आपकी लाइफ की नेगेटिविटी को हटा के आपको हीलिंग प्रोवाइड कर रही है। कहीं और नहीं जाना है। फोकस ऑन माय वर्ड्स, बी प्रेजेंट, यही रहना है। वेरी गुड। धीरे धीरे ये ग्रीन लाइट आपकी पूरी बॉडी में एंटर करके कम होती जा रही है। माइकल एंड रफाइल को मन में थैंक यू बोलेंगे। थैंक यू माइकल, थैंक यू रफाइल। अब धीरे धीरे वापस से अपने आप को स्कैन करेंगे। देखिए क्या वापस से आपको वो सारी चीजें दिख रही हैं, या अब आपकी बॉडी क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है। अब डीप इनहेल करेंगे, इस लव एंड लाइट को अपने अंदर लेके जाएंगे जो आपको कंप्लीटली हील कर रहा है। इनहेल, होल्ड, एक्सहेल। ये हीलिंग एनर्जीज है जो आपके अंदर इस वक्त जा रही है। इनहेल, होल्ड, एक्सहेल। इनहेल, hold, exhale. Come to the normal breathing. Just relax, relax, relax. Let's thanks to all the divine energy, universal energy, the energy of divine father, divine mother, energies of all our gurus, master who were present during the cord cutting process. Thank you to all the divine energies, Michael and Raphael. Now bring back yourself to consciousness. Move your hand, you move your leg, fingers, rub your palm, place it on your eyes. That's it. How was the session?
Waiting for the feedback. It was very good. Amazing session. Excellent. Amazing Yeah. session. Excellent. Thank you so Thank much, you so ma'am. much. Thank you. Very nice. काफी लोगों ने काफी अच्छे से, आप सबने एक्चुअली काफी अच्छे से किया है। कितने लोग खुद को स्कैन कर पाए, चलो ये बताओ। वेरी गुड। कुमार, आपने किया तो है, मैंने देखा था आप खुद को स्कैन कर रहे थे अच्छे से। मैं सबको देख रही थी, कौन किस लेवल पे जाके कर रहा है, वो सारा दिख रहा था। प्रशांत जी, आप फ्री हो गए हो, अब आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू मैम। आपको समझ में आ गया होगा, आपकी एनर्जी में शिफ्ट आ जाएगा। 24 आवर्स में आपकी और अच्छी चीजें हो जाएंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो दिस इज हाउ, जब हम एंजल वर्ल्ड में जाते हैं, हीलिंग करते हैं, चीजों के साथ जुड़ते हैं, तो इस तरह से हमारी एनर्जी में एक शिफ्ट आता है। यस हरजीत जी, आई एम वेटिंग फॉर योर फीडबैक। Thank you, ma'am. I could feel the shift in my stomach, my solar plexus. I could feel Wow. something moving and going out. So I really felt better after that. ग्रेट ग्रेट You- ग्रेट, Yeah. मोस्ट वेलकम। सो मिलते हैं अब हम डायरेक्ट क्लास में। जितने लोग भी इस ब्यूटीफुल एनर्जी से जुड़ना चाहते हैं वो एनरोल करें। यस पायल। मैम हेवीनेस फील जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है हेड रीजन में? हाँ, क्योंकि आपने इमोशन स्टक बहुत किए हुए हैं, आप इमोशनली बहुत ज्यादा डीप लेवल पे स्टक हो, ठीक है, और आप उन चीजों को रिलीज नहीं कर पा रहे हो। आपने कुछ चीजों को जकड़ के रखा हुआ है, जो आपके लिए थोड़ा टफ हो रहा है रिलीज करना। तो आप अपनी हाँ। पास्ट मेमोरीज को प्लीज, कर दिए। हाँ, सुखा है। आप कुछ चीजों को ना स्टक किया हुआ है। आप अभी क्या करो, जितने लोगों को भी थोड़ा हैवी फील हो रहा है, कुछ नहीं करना है, बेयर फुट आप जरा वॉक करो, ग्राउंडिंग करो एंड पानी पी लो एंड यू विल बी ऑल राइट। लेकिन आपको अपने अंदर से इमोशनल हीलिंग की आपको बहुत रिक्वायरमेंट है। आपने कुछ चीजों को अंदर बहुत डीपली रूटेड आपने चीजों को स्टक किया हुआ है। मैम तो क्या करना चाहिए उसके लिए मैम? एंजल्स की हेल्प लेके खुद को हील करो, अंदर जो डीप रूटेड है उसको रिलीज करने में उनकी हेल्प लो, है ना। और अपने लाइफ में एक फ्रेंड ऐसा बनाओ जिसके साथ आप अपने लाइफ की खुशी, दुख, गम, हैप्पीनेस, पागलपन सब शेयर करो। ओके, यस, बिकॉज थैंक यू मैम। एक फ्रेंड से सबसे बड़ा हीलर और कोई नहीं होता, ये बात समझ लो। आपके लाइफ में एक फ्रेंड ऐसा होना चाहिए। ओके, थैंक यू मैम। ओके, वेलकम। यस जेसी। मैम राइट शोल्डर में थोड़ा पेन हो रहा है, राइट शोल्डर। वहां पे टैपिंग करो 3 टाइम। हैंड को मूव करो। थोड़ा बस कम। 10 मिनट बाद पूरा चला जाएगा। थैंक यू मैम। ओके, सो वेट करूंगी, आप सबसे मिलेंगे डायरेक्ट अभी क्लास में। किसी को कोई डाउट रहेगा तो प्लीज गो अहेड, पूछ सकते हो आप ग्रुप में भी, नहीं तो आप रोहित सर से पूछ लीजिएगा, वो मुझसे पूछ के आपको बता देंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोगों ने अपना टाइम दिया, पेशेंसली यहाँ पे बैठे मुझे सुना, उसके लिए जय जिनेंद्र एंड थैंक यू। Thank you, ma'am. यस यस सर। ओके ठीक है, तो मिलते Thank हैं you, हम ma'am. कोर्स में 27 को रात को 9 बजे। इंटरेस्टेड लोग आप एनरोल कीजिए। ऑफर कोर्स स्टिल टुमारो एंड बाकी कोर्स फ्री रहेंगी 2399। सो इंटरेस्टेड लोग एनरोल कीजिए। हम साल में एक बार ही कोर्स लाते हैं, तो बाद में आप इंक्वायरी मत कीजिए। तो मिलते हैं कोर्स में। बाय एवरीवन, बाय मैम, थैंक यू फॉर एवरी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, टेक Thank केयर you, sir. एवरीवन, बाय Thank बाय, You good night. you. गुड नाइट, Good टेक night. केयर।